हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये सब का अपलोड किया हुआ है और सॉल्यूशन के साथ अपलोड किया हुआ है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुझे लगता है कि उससे बाहर शायद नहीं आएगा, तो आप वो सब को ज़रूर देखिए और अपने रिवीजन को मजबूत बनाइए। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी का चैप्टर का हम चैप्टर बाय चैप्टर इसी तरह से सॉल्यूशन बता करके और आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो बस आपको करना इतना है कि लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कीजिए। ठीक है, तो बस आप मेरे लिए इतना कर दीजिए और हम आपके साथ पूरा आपके साथ साथ हैं। ठीक है, आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछते हैं वैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट, पहले कॉन्सेप्ट कुछ देख लेते हैं। ठीक है, ये सब आपका काम का फॉर्मूला है, तो ये सब आप ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आयोटा का वैल्यू, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, और ये आपका लिखा हुआ है आयोटा 4 ऐसे लिखा हुआ है, इसका 1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, इसको देख लीजिए, जहाँ पर ए रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये सब देख लीजिए। हिंदी में भी लिखा हुआ है दोस्तों, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का इस तरह का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो, आप एक बार कह के ज़रूर देखिए, हम आप तक पहुँचाने का प्रयास जरूर करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, कंजुगेट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, अगर प्लस यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव पॉजिटिव किया जाता है। मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, इसके बाद आपका इस तरह से, ये तो बता ही दिए, चलिए हिंदी में था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, इस तरह से अगर सवाल हमारा रहा है Z1 Z2, तो यहाँ Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 6 है। देखिए यहाँ पर अगर मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे, ये फॉर्मूला आपका है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इन्वर्स ऑफ जेड, तो इन्वर्स ऑफ जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से निकालना रहेगा तो इसी फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखिए और इसको भी लिख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 7 है, तो पॉइंट नंबर 7 इस तरह से है, तो इसको आप ज़रूर मेंशन कर लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसी तरह से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ बताए हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर कोई आपके फ्रेंड्स आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, तो उसका भी अपलोड किया जा रहा है वीडियो, आप उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये फॉर्मूला आपको अभी लिखवाए थे। ठीक है, तो इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो आप 10th में पढ़े हैं, लेकिन 10th में आपको पता है कि एक जगह पर छोड़ दिया जाता था, कब, जब डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाता था, तब वहाँ पर क्या लिख देते थे कि ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर नहीं है मतलब क्या है, तो इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर का यहाँ पर सॉल्यूशन रूट निकालेंगे। ठीक है, तो 11th क्लास में उसको फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें आयोटा 91 का वैल्यू पूछ रखा है कि क्या होगा। तो दोस्तों आपको अभी बताया है कि आयोटा 4 का वैल्यू कितना होता है, 1। इसको क्या कीजिए, ये जो 91 है इसको 4 से डिवाइड आप कर दीजिए। 4 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में हो जाएगा 8, एक बचेगा, एक उतार दिए, फिर 2 बार में 8, तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। आपको ये सब नहीं देखना है, बस जो रिमाइंडर हो रहा है उसको सिर्फ देखना है। तो कितना बचा, 3। तो आपको बस लिखना इतना है, आयोटा टू द पावर 3। ये 3 क्या है, रिमाइंडर वाला बचा, बाकी सब आपका आयोटा 4 में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आयोटा 3 का वैल्यू कितना होता है, तो आयोटा 3 का वैल्यू जो होता है वो माइनस आयोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर आपको टोटल 70 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको
5 1 जब 5 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो -3 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी, तो इसका भी डी क्या हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको 4 से डिवाइड कीजिएगा। 4 से अगर इसको आप डिवाइड करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं 9 को, तो 1 नीचे बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर 1 बचा, मतलब आई बचा, ठीक है। फिर 19 को जब कीजिए तो 16 तक खत्म हो जाएगा, 16 तक खत्म हो जाए तो बचेगा कितना 3, मतलब आयोटा 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड का साइन है तो ऐड कर देंगे। तो आयोटा 3 प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा 3 का वैल्यू इतना होता है। अब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। ये नेगेटिव है तो इसको बना दीजिए पॉजिटिव, राइट। इसको आप पॉजिटिव बना दीजिए। पॉजिटिव बनाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 36 तक खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 3, तो मतलब कि आपका हो गया I3 का वैल्यू कितना होता है, तो I3 का वैल्यू होता है -I, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, I से ऊपर भी और I से नीचे भी, तो ऊपर में आ जाएगा -I, नीचे में आ जाएगा I² हो जाएगा। तो I² का वैल्यू कितना होता है, I² का वैल्यू होता है -1, तो माइनस रखेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा I आएगा, सिर्फ और सिर्फ I, तो ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब कहीं कितना नंबर है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाए कि कहाँ तक ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो 8 बार में ये 32 खत्म हो गया, 6 बचा, 1 बार में तो 4, यानी 2 बचेगा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 बचा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी इतना सारा हम बताएं तो ये आपका फ़र्ज बनता है, आप इसको सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर इसका जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। तो 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 बार में 32 तो खत्म, 32 तक खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, यानी कि आयोटा स्क्वायर बचा, 3 यहाँ पर है, ठीक है। बाद में 3 सबको रखेंगे। इसको 4 से कहाँ तक, तो ये 24 तक खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 3, मतलब आयोटा 3, ठीक है। ये आपका जो 38 है वो 36 तक खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 2, तो ये हो गया 2, सॉरी यहाँ पर माइनस है और 2 भी उसे बाद में बैठाएंगे। ये आपका 40 तक खत्म हो गया, बचेगा I, ठीक है। अब यहाँ से इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब, जब आप ये सब पॉइंट जो कोफिशिएंट दिया इसको भी जब आप सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड कीजिए तो पूरा खत्म हो जाए, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, 0 बचेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 हो जाएगा कि यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आ रहा है ये कंसेप्ट समझ में, तो कंसेप्ट आ रहा है समझ में तो आप लाइक ज़रूर करें। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको कैसे कीजिएगा, तो इसको आप कीजिएगा 9 और माइनस के लिए बैठाइएगा I, 9 × -1 लिख सकते हैं, ठीक है। रूट दोनों को दे सकते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा I, और यहाँ पर ये जो 9 है बाहर निकलेगा 3। इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे तो हो जाएगा 5I, ठीक है। तो ये 5 × 15 हो जाएगा, और I स्क्वायर हो जाएगा। I स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, और इसको मल्टीप्लाई करें तो -15 किस में है, तो -15 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर n क्या होगा और इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो n का वही वैल्यू बताना है कि यहाँ पर क्या रखा जाए। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, देखिएगा बस ध्यान से। ये जो माइनस है इसको माइनस को हम ऐसे ही रख देते हैं, और ये √1 है, इसके जगह पर I लिखते हैं, I⁴n+3, ठीक है। आपको पता है कि पावर कब ऐड होता है, जब हमारा बेस मल्टीप्लाई में रहता है तब पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इस तरह का फॉर्मूला पढ़ें, इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं I⁴n+3
सॉरी इंटू होगा, इंटू ना होता है, इंटू होगा i टू द पावर 3, राइट। i टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई होता है। और यहाँ पर आप कोई भी n का वैल्यू लीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी लीजिए, आपका आने वाला है 4 का मल्टीपल, और 4 का मल्टीपल जो भी पावर में रहता है उस i का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आपको पता है कि i का पावर जो 4 है उसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आई। तो यहाँ पर तो हो गया माइनस आई, और माइनस बाहर में था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए n के जगह पर क्या हो जाएगा, i, ठीक है, वो भी पॉजिटिव में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है कि इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 16 और फिर से रूट अंडर 64, राइट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आई हो गया इसका वैल्यू, और ये किसका स्क्वायर है, 4 का 4 लिख दें, इंटू ये किसका है, 8 का है, 8 लिख दें। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 32i। तो 32i किस में है, तो 32i ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 में देख लीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। चलिए तो इसी तरह का कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बाकी चैप्टर का वैसे डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि आपको अपलोड किया, उसको आप जा करके देखिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपको कुछ जानने समझने का मौका मिले आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में देख लीजिए, इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस 21i, राइट। फिर यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो 7i प्लस 7i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको करेंगे, ये आपको सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो -14 आएगा, -14i, और यहाँ से जब इसको वैल्यू रखिएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। अब -7 और ये 21 तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 14i, 14 माइनस 14i किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 में देख लीजिए, इसको भी आप सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस आई, ये माइनस को इंटर कर देंगे तो +1 माइनस 6i, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, -7i, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 7i किस ऑप्शन में, 2 - 7i ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 16 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। तो यहाँ पर इफ़ ए एंड बी आर ए इंटीजर देन दिस ट्रू ओनली व्हेन, तो ये कब सही होता है, तो आपको चारों ऑप्शन हम दिखाते हैं, ठीक है। तो कब सही होगा, जब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका राइट है वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों में से, ठीक है, कम से कम एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक नॉन नेगेटिव होगा तभी ऐसा क्या होगा, सही होगा। चलिए कम से कम एक नॉन नेगेटिव, दोनों हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसके बाद ये तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर आपको डी बता दिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है इसमें कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें आपको कुछ दिया हुआ नहीं, बस इतना दिया, तो चलिए इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, तो रेशनलाइज कीजिएगा तो 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई बाई 1 माइनस आई, ऐसे करेंगे। चलिए तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में जब आप ब्रेक कीजिएगा उसको तो आपका इतना आएगा कुछ 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर, और नीचे में आपका हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
ठीक है। और यहाँ पर भी जब आप वैल्यू रखिएगा -1 तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो होगा -2i/2 और ये 2 कैंसिल, तो कितना आया -i आ रहा है, ठीक है। -i आ रहा है और इस ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है ऑप्शन, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन बता रहा है वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, -i। तो -i जो है इसका कोफिशिएंट पूछ रहा होगा, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -i हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट नंबर 18 को आप कैसे सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है इसको, तो इतना का तो फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, तो इसको आप ऐसे लिखे 1 - i⁻³ इंटू 1 - i⁻, इसको ऐसे, ठीक है, 1 यहाँ पर होगा। चलिए तो इसको इस तरह पहले इसको आप सॉल्व कीजिएगा, फिर इसके बाद इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया हुआ है इतना, ठीक है। आपसे वैल्यू पूछ रहा है a² + b² का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व कीजिए। तो इसी तरह डिफरेंट क्वेश्चन देखने के लिए तो आपको हम ये सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए, ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो ये a + ib है, राइट, a + ib है। तो हम अगर लिखना चाहें a - ib, a - ib क्या हो जाएगा बता सकते हैं। तो a - ib हो जाएगा √1 - i/1 + i, इतना हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को, इसको और इसको, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएगा a² - ib², ऐसे होगा। और ये जब ऐसे होगा तो आपको पता है कि a² दोनों को मिलेगा, b को भी और i को भी। i को मिलेगा तो -1 इसका वैल्यू होता है, तो यहाँ से हो जाएगा a² -1 + b², इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर आपको ऐसे मिला 1 + i/1 - i इंटू √1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा -i/1 + i, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करें तो रूट में है, तो रूट इस तरह से हो जाएगा और ऊपर में बन जाएगा a + b इंटू a - b, तो हो जाएगा a² - b², ठीक है, इतना हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में भी वही होगा a² - b², ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कट करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और √1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसका आंसर किस ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि i⁴ का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये सॉल्व करके जो भी आएगा, ठीक है, i के फैक्टर में आएगा, तो वहाँ पर जब तक n का वैल्यू आपका 4 है तो सभी का वैल्यू कितने आते रहेगा 1 आते रहेगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आराम से मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो अब इसको रेशनलाइज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव है और इस तरफ भी y में नेगेटिव है, इसीलिए ऐसा होता है। अब देखिए ये आपका यहाँ पर जो आपका वैल्यू है ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, z = जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो a + ib के फॉर्म में होता है। और a वाला हमारा रियल पार्ट होता है और b वाला इमेजिनरी पार्ट यानी कि x होता है और ये यहाँ पर होता है y। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है रियल पार्ट, इसको हम लोग देखेंगे x की जगह पर, ठीक है, और इसको देखेंगे y की जगह पर। तो बताइए ये x पॉजिटिव में है और y नेगेटिव में है, तो x पॉजिटिव में इधर मिलेगा और y नेगेटिव में इस तरफ मिलेगा। तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आ रहा है इस क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये। अब इसको आप कैसे पहचान कीजिएगा, तो पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तब आपको पता चले। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, तो 1 + i से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 1 + i से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई, फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस 2i प्लस 2i और प्लस 2i का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर बटा में नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस आई का स्क्वायर कितना वैल्यू होता है, 1 होता है, ठीक है। ऊपर में देखिए, ऊपर में आपको क्या मिल रहा है, ऊपर मिल जाएगा यहाँ से इसको जब आप सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1i, यानी कि सिर्फ i कर दीजिए और 1, और यहाँ पर आप जब वैल्यू रखिएगा तो ये हो जाएगा -2, इसको सोल्व किए तो -1 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसको हम लोग और ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। इसको हम लोग लिखेंगे -1/2 प्लस 1/2 i, ठीक है। हमें साइन से मतलब है, तो साइन कौन मिला, माइनस प्लस मिला। माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो x में है माइनस और y में है पॉजिटिव, तो ये है माइनस और ये है पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट नंबर 2। तो ऑप्शन ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अभी जैसे अभी आपको ऊपर सवाल बताएं वैसे ये भी है, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर भी वही निकालना है, तो वही फॉर्मेट का है। इसको आप सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर आपको ए मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े 4 क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें क्या बताना है, तो इसमें आपको बताना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कितना किसका, तो इसका बताना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है कंजुगेट जेड बाई मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, इतना होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट में क्या करना रहता है, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना रहता है। कंजुगेट निकल गया, मोड निकालना जरूरी है। तो आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए का वैल्यू कितना है, 4 है, बी का वैल्यू कितना है, -3 है। जब इसको रखिएगा तो दोनों को ऐड करके आएगा 25 किसका है, तो 5 का है। और फिर यहाँ पर स्क्वायर चाहिए ना, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पर स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो हो जाएगा जेड इनवर्स इक्वल टू 4 + 3i बाई 25। तो 25 दोनों को दे देंगे, इसको भी और इसको भी दे देंगे। अब कई सर यहाँ पर पॉजिटिव लिखे हैं, तो हाँ कंजुगेट निकालें इसका, इसलिए पॉजिटिव लिखे हैं। चलते हैं कि ये किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए ये किस ऑप्शन में, तो पॉजिटिव वाला था, तो पॉजिटिव वाला इसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 25 भी वैसे ही क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। अब कहे कि सर यहाँ पर तो सिर्फ -i दिया, तो 0 अपने से आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट कीजिएगा, तो इसका कॉन्जुगेट कीजिए तो पॉजिटिव आई आ जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस था तो प्लस हो गया। फिर इसका जब निकालिएगा तो हो जाएगा 1, ठीक है। जब इसको मॉडुलस निकालेगा तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव आई आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है 26 में देख लीजिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये नेगेटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव तो पहले बनाएंगे, तो पॉजिटिव नीचे ला करके और इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 - i और नीचे भी 1 - i से, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है इसीलिए इसको नेगेटिव से किए। ऊपर में हो जाएगा क्या, 1 - i हो जाएगा। नीचे में जब आप इसको सॉल्व किए तो हो जाएगा 2, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो -1 हो जाएगा प्लस, इसलिए 2। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, मतलब डिवाइड कर दीजिए दोनों से, तो 1/2 माइनस 1/2i किस ऑप्शन में है, तो ये जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 ये रहा क्वेश्चन। इसको भी दोस्तों वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 - i और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर फॉर्मूला आप लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाया और इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3ab इंटू
ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। इस पर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इस पर सॉल्व करने के बाद आपका जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको सही मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही मिलेगा। उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 कुछ वैसा ही सवाल है, इसको भी आप लिखिएगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे भी इसको भी आप लिखिएगा। ठीक है, इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा, ये भी वैसा ही सवाल है, इसीलिए आपके लिए हम छोड़ते हैं। इसको जब आप सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसको तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, कोई फॉर्मूला पर ये है नहीं। ठीक है, तो 2 से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसमें करेंगे तो जाएगा -6 और यहाँ पर करेंगे तो जाएगा +8i। ठीक है, अब -3 से जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9i हो जाएगा, और जब इसको इससे करेंगे तो -12i²। i² का वैल्यू कितना होता है, -1, माइनस रख देंगे तो ये +12 हो जाएगा। ठीक है, +12 और -6 तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। सॉल्व होकर के +6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ पर इसको ये 8i है और यहाँ पर +9i है। ठीक है, तो +9i है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17i। किस ऑप्शन में ये है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। इसको आपको करना है डिवाइड, तो कोई बात नहीं, डिवाइड इसको करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 30 - 5i बाई -2 + 3i। ठीक है, अब इसको आप रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज करके तब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो रेशनलाइज करते समय आप इसको ऐसे लिखिएगा 30 - 5i बाई -2 + 3i, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दीजिएगा और इसका साइन सिर्फ बदलिएगा, ये चेंज होगा। ठीक है, इसका मत चेंज कर दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर ये चेंज होगा। ठीक है, तो लिखेगा -2 - 3i, इस तरह से लिखेगा बाई -2 - 3i, इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा नीचे, तो वही बन जाएगा फॉर्मूला a² - b², इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन नंबर बी आपको सही मिल जाएगा। क्योंकि स्क्रीन मेरा छोटा है दोस्तों, इसीलिए हम आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सॉल्व करने में दिक्कत होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बताने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें आपको एक्स का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर x है रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट है। किसका वैल्यू पूछ रहा है, y का, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, y का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें x और y किसी का नहीं बोला है, तो x और y दोनों का वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है √9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3i। ठीक है, और नीचे वाला को कैसे लिख सकते हैं 1 - 2i। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चले, तो आप इसको पहले सॉल्व कर दीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व कर रेशनलाइज कीजिएगा तो इस तरह से ये होगा। ठीक है, और इतना करने के बाद ऊपर में तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, और जब इसको इससे कीजिएगा सॉल्व ऊपर में कीजिएगा तो हो जाएगा 4 और -3, 4 और -3, तो i बचेगा, और फिर ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा +6। हम ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आंसर आ जाएगा। फिर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4i, तो ऊपर में हो जाएगा 8 + i और नीचे में हो जाएगा 5। इसको जब कीजिएगा तो 8 5, और ये तो आपका 8/5 आ जाएगा किसका, x का वैल्यू, और 1/5 आ जाएगा y का वैल्यू। तो 8/5 आपका x का वैल्यू हो गया और 1/5 आपका y का वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका ये a इतना इक्वल टू a नहीं है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A B C। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बिल्कुल टफ नहीं है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए, इतना को और इतना को आप ध्यान से देखिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे i 1 माइनस आई, और यहाँ पर भी रखेंगे 1 प्लस आई। पहले इतना को सॉल्व करके बताइए क्या होगा। तो इतना को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और i का स्क्वायर कितना होता है, i का स्क्वायर जो वैल्यू होता है वो -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यानी कि 2। तो इसको सॉल्व किए तो 2, ठीक है। चलिए इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी देखिए तो इसको लिखेंगे 5 माइनस 7i इंटू 5 प्लस 7i, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाएंगे तो a का स्क्वायर मतलब 25 और b का स्क्वायर मतलब 49, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि i का भी स्क्वायर था। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 49 इतना हो जाएगा। और कितना आया था उधर 2 से आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 और 9 दूना 18, मतलब 188 आ जाएगा। 188 किस ऑप्शन में, तो 188 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो मार दीजिए नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 34। अब इसका कॉन्जुगेट बताना है, अभी अभी आपको बताए थे कॉन्जुगेट, तो -3 और ये हो जाएगा i। तो इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं, तो ये पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, तो नेगेटिव ऐसा हो जाएगा। और ऐसा वाला देख लीजिए किस ऑप्शन में है ये, तो ऐसा वाला ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी को टिक मार दीजिए। सही है, आ रहा है दोस्तों समझ में, तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि इसी तरह से हम आपकी मदद करते रहें। आई क्यूब का कॉन्जुगेट पूछ रहा है, तो आई क्यूब का पहले वैल्यू पता करेंगे तो होता है -1, और इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो हो जाएगा +1, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आई का मॉडुलस बताना है। तो आई का मॉडुलस जब आप इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व किए, तो 0 + i करके जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको सही मिलेगा 1, ठीक है, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि इसको आपको पता है कि मॉडुलस इक्वल टू होता है a² + b²। a² का वैल्यू 0, b² का वैल्यू कितना 1, आई नहीं रखना है, आई का कोएफिशिएंट रखा जाता है, और इसको सोल्व कीजिए तो 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। अब इसका मॉडुलस आपको बताना है, ठीक है। तो मॉडुलस इसका बताना है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया, तो इसको लिखेंगे 3i लिखेंगे, तो 3i लिखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 लिखेंगे, तो b का वैल्यू 3। अब रख दीजिए a² + b², यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो कितना हो जाएगा √13। √13 आपको कहीं दिख रहा है क्या, √13 नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है, गलत सोल्व हुआ का। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। a का वैल्यू आपका है 2 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो b का वैल्यू 3, और इसको करेंगे 4 + 9 13 ही तो आ रहा है √13। इसमें ऑप्शन जो आपको बताया गया ऑप्शन नंबर आपको सी बताया गया, ठीक है। तो हम जो सोल्व करें सी तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, गलत है। इसका कितना आ जाएगा √13 आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देख लीजिए। मॉडुलस आपको बताना है, तो मॉडुलस तभी हम बताएंगे जब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो a + ib, इस फॉर्म में रहेगा तभी हम बता सकते हैं। तो चलिए इसको पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं, a - b के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करते हैं, तो होता है a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और i का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है -1, तो इसको हम लिख देते हैं -1, ठीक है। तो -9 हो जाएगा। फिर -2ab -2, तो 6i हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब सोल्व कीजिए तो हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -6i, ठीक है। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस जब निकालेगा तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 6 का कितना हो जाएगा 36, और इसको ऐड कीजिए तो आ जाएगा 100, और √100 मतलब कि √100 मतलब कि हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसका रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी आपका डी आपका सही हो जाएगा, सही है। तो आपसे पूछ रहा है x और y का वैल्यू, तो कोई बात नहीं है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है, तो आपको पता है जिसमें i है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर ये जो 2 है 2 को हम इधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा x + i y, और इधर आएगा तो माइनस में तो घट करके 1 - i, ठीक है। तो x हमारा रियल पार्ट, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना हो जाए, तो y का वैल्यू -1, तो 1 - 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 40
40 में देखिए इसमें भी वही है, ठीक है, इसमें भी वही है, तो कोई बात नहीं। ये जो आपको x इसमें तो भी i ही है, ठीक है, तो i वाला को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है, रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह, ठीक है। तो इसको और इसको इधर ही उठा के लाते हैं, तो x माइनस वाई प्लस i कॉमन लेते हुए 4y, और इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस x, ठीक है। इधर आपका क्या बच गया, इस तरफ आपका बच गया 3 बच गया, ठीक है, 3 बच गया तो कोई बात नहीं है। तो इमेजिनरी पार्ट तो इस तरफ नहीं ना है, तो नहीं है तो आप 0i लगा दीजिए, 0i है तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि इधर 3 रियल पार्ट है और इधर हमारा x माइनस वाई रियल पार्ट है, और इस तरफ जो हमारा है 4y माइनस एक्स बराबर क्या है, 0 है। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू जो होगा वो 4y होगा, और 4y यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। पुट करने के बाद जो आप सॉल्व कीजिएगा उसका जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए 41 देख लीजिए। तो इसको तो आपको पहले सॉल्व करना होगा, तो x माइनस आई एक्स, ठीक है, और यहाँ सॉल्व किए तो प्लस y प्लस आई वाई इक्वल टू 1 माइनस 3i, ठीक है। अब रियल पार्ट को एक जगह लिख लीजिए, तो x प्लस वाई एक जगह लिख लिए, और इमेजिनरी पार्ट को तो i को कॉमन लेते हुए आप लिखिएगा x, ये माइनस एक्स रहेगा, ठीक है, प्लस वाई, ठीक है, और इस तरफ जो है वो रहेगा, ठीक है। तो रियल पार्ट यहाँ पर हमारा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1, और इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। तो इसको चलिए लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3। तो इसको जब सॉल्व किए तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2y होगा, माइनस नहीं सिर्फ 2y, और इधर हो जाएगा माइनस 2। यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, और जब इसको वैल्यू रखिएगा, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है 42। इसको अब आपको सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, रेशनलाइज कर दीजिए, इसको कर दीजिए 1 माइनस आई, ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आई, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, और नीचे में जब कीजिएगा तो 1 + 1, यानी कि हो जाएगा 1 + i/2, और ये जो बाई 2 है दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 1/2 + 1/2 i। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में मिल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व कर, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर और इसका माइनस में प्लस हो जाएगा, और जब इसको किए तो एक क्यूब है तो माइनस तो बाहर निकाल दीजिए 1, और 8 का कितना होता है, तो 8 का होता है 512, ठीक है, 512 इसका क्यूब होता है। आई क्यूब का वैल्यू कितना है, -i, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये हो गया 2 बार में, और फिर 5 और यहाँ पर 6, 256। तो i बटा में 256 किस में है, तो i बटा में 256 ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है, तो देख लीजिए एक क्वेश्चन है, तो यहाँ से ये जब बेस सेम रहता है तो पावर घटता है, पावर घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो जब पावर आप घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 30 ये 4 से डिविजिबल है क्या, कितना तक जाएगा, तो 28, 7 चौक 28, बचेगा कितना, 2 बचेगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, -1, तो -1 इसका आंसर आएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है 45 ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसी से आपको काम करना है। तो n आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर इसको रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो क्या आपको मिलेगा, तो अगर 1 रखते हैं i1, फिर यहाँ पर हो जाएगा i², फिर यहाँ पर आप रखते हैं 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये जो आपका है i और ये i, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में और माइनस में आंसर देगा। यहाँ पर जब इसको कीजिए तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -1 होता है और ये आपका होता है +1, तो ये भी कैंसिल हो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी नंबर रखिएगा तो ये आपका जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ये जो क्वेश्चन आपका है तो इसको भी आप वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, 4 से डिवाइड करके देखिएगा
तो ये 8 तक कटेगा तो 2 बच जाएगा, मतलब आई स्क्वायर, ठीक है। और इधर 1 है, इसको जब कीजिए तो ये पूरा कट जाएगा 4 से ये 25 बार में कटेगा, मतलब इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा तो इसका हो जाएगा -1। इसको भी जब आप सोल्व किए तो ये भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 47 में देखिए आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है, पहले हम वो आपको बताते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। देखिए जब भी आपको आर्गुमेंट निकालना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। पहले तो आपको ये चेक करना है, ठीक है। चेक हो जाए तो अगर आपको पता चला कि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर ये दोनों क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। बस अभी सुनिए और सब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट आपका थीटा का वैल्यू आएगा, मतलब डायरेक्ट आंसर आएगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू निकाल के और माइनस लगा देना है इसमें, ठीक है, माइनस लगा देना। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पाई माइनस जो एंगल आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। पाई माइनस जो एंगल आएगा उसको पाई से क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसको भी यही करेंगे, पाई में से अल्फ़ा घटाएंगे, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बताइए पहले ये किस क्वाड्रेंट में है। तो इसको अगर आप देखें तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताएं कि पाई जो एंगल आएगा उसको पाई में से घटा करके और फिर लास्ट में माइनस लगा देंगे, क्लियर। तो चलिए इसको करते हैं। तो पाई अल्फ़ा जो है वो कहाँ से मिलेगा, तो आपको लिखना होगा टेन अल्फ़ा इक्वल टू, पहले आप इसको लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी रहेगा इसको लेकर साइन मत देखिएगा, सिर्फ कोफिशिएंट देखिएगा आई का, तो √3 है, √3 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर माइनस को नहीं लेना है, साइन को नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1। ये कितने डिग्री का है, तो ये है 60 डिग्री का, 60 मतलब π/3, ठीक है। अब इसको पाई से घटा देंगे, तो पाई से घटा देंगे, ये इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2π आ जाएगा, ठीक है। 2π/3 आ गया। और आपको क्या बोले थे कि नेगेटिव आपको लगा देना माइनस का साइन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है 48। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। इसको देखिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो इसको भी क्या करेंगे, पहले आप पहचान कीजिए कि किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अगर आप पहचान कर पा रहे हैं तो इसको आगे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसको देख लें कि किस क्वाड्रेंट में है तो बता दीजिए। ये आपका क्वाड्रेंट है किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में आपको क्या बताए थे कि पाई में से अल्फ़ा घटा देना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर घटा देंगे, तो पहले तो हम अल्फ़ा निकालना होगा। तो 10 अल्फ़ा बराबर जो होगा आपका 10 अल्फ़ा बराबर वो क्या हो जाए, तो यहाँ पहले यहाँ वाला का रखना है, तो क्या है 1 है, और इसके बाद इसमें के रखना है √3। कितने डिग्री का ये है, 30 डिग्री का है, यानी कि π/6, ठीक है। अब इसको पाई में से घटा देंगे, तो पाई में से जब इसको घटाइएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5π/6 आएगा। 5π/6 किस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है 49, ठीक है। तो 49 को सॉल्व करेंगे, इसको बताना है पोलर फॉर्म, ठीक है। अभी आपको जो आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका बताएं वो भी एक है, और एक और अभी इसमें आएगा, क्योंकि इसमें तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो सीधा लाइन पर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा आ जाए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो इस तरह का जब आ जाता है तो यहाँ पर आप ये जो फॉर्म है 2 और प्लस कुछ नहीं तो 0 आई है, ठीक है, इतना तो ये है। यहाँ पर आपको कंपेयर कर देना है कि ये जो आपका फर्स्ट वाला जो ये फॉर्म है ये होता है कोस का, तो ये r cos थीटा इक्वल टू हो गया, कितना हो गया आपका, ये हो गया -2, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्म है ये आपका हो गया r sin थीटा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा r² कोस स्क्वायर थीटा प्लस r² साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर जब करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। आर स्क्वायर को जब कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर और बीच में मिल जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। आर का वैल्यू 2 आ गया और हम कंपेयर जो किए थे उसमें रख देंगे। तो हम कंपेयर किए थे आर कोस थीटा इक्वल टू कितना किए थे, तो -2। ठीक है, -2 किए थे यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ हम आर का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। 2 रख देंगे जब इस पर, इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और साइन वाला में, तो साइन वाला में भी जब रखिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि वो उसमें तो 0 था तो 0 आ जाएगा। अब ये कितने डिग्री का है और ये वाला कितने डिग्री का है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो -1 और 0 जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, तो -1 और 0 यहाँ पर आएगा। ठीक है, -1, 0 यहाँ पर आता है। ठीक है, और ये क्या है, तो कितने डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है, पाई का बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका थीटा का वैल्यू कितना आ गया, पाई आ गया। तो थीटा का वैल्यू पाई आ गया, यानी कि हमारा एंगल है वो पाई आ गया, और आर का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिल रहा है सभी, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, राइट। ठीक, तो ये आपके बुक में है, इसको बिल्कुल आप समझ सकते हैं, और नहीं तो और अभी क्वेश्चन आएगा तो और समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए पोलर फॉर्म आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन से और आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 को ये इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 0 - 3i। यहाँ से कंपेयर कर लीजिए तो ये होता है कोस का और ये वाला होता है साइन का। तो आर कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0, और आर साइन थीटा इक्वल टू हो गया -3, राइट। अब क्या किए थे, तो किए थे दोनों तरफ स्क्वायर करके, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करके क्या किए थे, ऐड कर दिए थे। और इधर भी करेंगे तो 0 तो छोड़ दीजिए, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ से आर स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9। ठीक है, अब इतना का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 होता है तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब माइनस में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आर एक क्या है, मॉडुलस है। ठीक है, तो इसका हमेशा पॉजिटिव में आंसर आता है। ठीक है, मॉडुलस मतलब डिस्टेंस है, इसलिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं आर का वैल्यू। ठीक है, आर इक्वल टू तो आ गया 3। चलिए यहाँ पर आर का वैल्यू आ गया 3, और हम थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो थीटा का वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा, तो ये जो आर का वैल्यू आपका आया है यहाँ पर जो आप कंपेयर किए हैं इसमें आपको रखना है। तो जब कोस वाला में रखेंगे तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0, और साइन वाला में रखिएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, क्योंकि इधर -3 था। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको बिल्कुल इस पॉइंट पर मिलेगा। और ये कितने डिग्री का वैल्यू है, तो 3π/2 का वैल्यू है। ठीक है, अब 3π/2 का वैल्यू, और आर्ग्यूमेंट का जो रेंज होता है -π से π होता है। ठीक है, तो ये जो 3π/2 है इसको पाई में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, पाई में से घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो पाई -3π/2। इसको जब सोल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, -π/2, यानी कि आपका आर्गुमेंट इतना आ गया, थीटा इतना आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए किस ऑप्शन में ऐसा है जो कि 3 और माइनस वाला, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इसमें भी वही करना है, पोलर फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो आप ये जो आपको बताया था उसी से आप डायरेक्ट यहाँ थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा, उतना नहीं आपको करना है। यहाँ आप कर दीजिए किस क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में डायरेक्ट आपका थीटा निकलेगा। तो tan थीटा इक्वल टू आई वाला को ऊपर लिखना है, आई के साथ कितना 1 है, और इसके बाद इसको नीचे लिखना है, यहाँ भी 1, तो 1 आ गया। 1 मतलब 45, यानी कि π/4। ठीक है, π/4 किस किस ऑप्शन में है, तो चलिए 2 ऑप्शन में तो हमें दिख रहा है, तीसरा में तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में से ये दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। अगर आर का वैल्यू हम निकाल लें तो आर कैसे निकलेगा, तो आर इक्वल टू होता है, इसको निकाल दीजिए, यहाँ ये ए का वैल्यू है और ये वाला बी का वैल्यू है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा, √2 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उतना आपको नहीं सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव थोड़े उतना सॉल्व करेंगे, समझे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है 52 भी वैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो इसको आप सोल्व कीजिए किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको साइन नहीं लेना है, बस आपको पाई में से अल्फ़ा घटा करके और आगे माइनस लगा देना है। जब इस तरह से आप सोल्व कीजिए तो 52 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट आपका है 53 भी आपके लिए है, ये भी आपको ही सॉल्व करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और 53 का जो ऑप्शन है वो आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर है और बाकी का ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 53 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। तो नेक्स्ट आपका है, ये भी पोलर फॉर्म है और ये इसमें तो सिर्फ आई दिया हुआ है, तब इसको कैसे कीजिएगा, तो वही आई दिया तो 0 + i लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, जैसे अभी सॉल्व किए थे। तो कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा क्या, कंपेयर करने से हो जाएगा आपका r cos थीटा = 0 और r sin थीटा = 0। फिर से स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो r² जो मिलेगा यहाँ पर 0 नहीं है, सॉरी यहाँ पर 1 है। तो r² = 1, यहाँ से r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। r का वैल्यू 1 आ गया तो आपको क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर r का जो वैल्यू है इसको रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा = कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और sin थीटा = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये आपको जो मिलेंगे 0 और 1 वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। 0 और 1 आपको ये यहाँ पर मिलेंगे, सॉरी यहाँ पर करें, ये आपका 1 है, 1 ही आएगा, ठीक है, 1 आएगा। चलिए तो ये आपको जो मिलेंगे वो cos होना चाहिए 0, तो cos 0 कहाँ पर होता है, तो cos 0 आपका जो होता है वो आपका इस पर होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है। और sin 1 यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इस पॉइंट पर आपको मिलेगा। एक यहाँ पर कितने डिग्री का है, π/2 का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो r का वैल्यू 1 और थीटा का वैल्यू π/2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 55 में। तो 55 आप क्वाड्रेंट वाला से निकाल दीजिएगा, किस क्वाड्रेंट में है उससे आप अगर बनाइएगा तो आपको जल्दी बन जाएगा। नहीं तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप बना दीजिए, ठीक है। तो 55 का जो बनाएगा तो ऑप्शन नंबर आपको सी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। एक ही तरह का क्वेश्चन दोस्तों इसलिए हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि 70 क्वेश्चन बताना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं ताकि आप भी रिवीजन कीजिए। और होमवर्क देने का मतलब यही है कि आप भी पढ़िए, ठीक है। सारा सोल्यूशन हम ही करेंगे तो फिर आपका फ़ायदा क्या होगा। 56 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा अगर आप सॉल्व करते हैं। तो नहीं सॉल्व होता है तो आप बताए कीजिए या फिर सॉल्व करके हमें कमेंट करके आंसर में बताए कि कहाँ इतना इसका इतना आ रहा है, तो हम वो देख लेंगे। चलिए इसके बाद है 57 का भी जो आप सॉल्व कीजिएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू देख करके ही आपका ये जो थीटा का वैल्यू है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका आएगा वो अल्फ़ा निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है तो अल्फ़ा निकलेगा। तो अल्फ़ा निकलेगा तो ये π/4 और फिर आप इसको क्या करना होगा, पाई में से घटाना होगा, ठीक है। तो 3π/4 वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट आपका है अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका ये जो दोस्तों है, ठीक है, ये आपका है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, डायरेक्ट थीटा ही निकलता है, तो π/4 हो जाएगा और बस आपको माइनस लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 58 देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब कहेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पोलर फॉर्म बताना है और एंगल भी यहाँ पर दिया हुआ है, तब इसको आप कैसे करेंगे, तो रख दीजिए इसका वैल्यू, रख करके तब आप सॉल्व कीजिए। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यही वाला थीटा अप्लाई नहीं कर लेना है। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, इसको ऐसे लिख देना है। और यहाँ पर लिखना है आपको cos 30 का कितना होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन आपको सारे दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो 2 ऑप्शन है 58 का, 2 ऑप्शन है, तो इसमें से जो ऑप्शन है आपका ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है, बाकी का भी 2 ऑप्शन यहाँ पर है,
इसके बाद 59 है, ठीक है। 59 भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप पहले 120 डिग्री का एंगल पता कीजिएगा, ठीक है। 120 डिग्री का एंगल पता करके और इसको रख करके तब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 59 का आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है मोड ऑफ जेड आपको निकालना है। तो मोड ऑफ जेड का है या आर का है, बात एक ही है। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम लिखेंगे 5i, ठीक है। 5i नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 25 ये नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 2i√5 ऐसे लिखेंगे। यहाँ से अब निकालेंगे तो जेड है निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब स्क्वायर कीजिए तो इसका हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √9, ठीक है। √9 आ गया, तो ये वाला किस ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो √9 और ये तो बाहर निकलेगा ना, कितना बन करके 3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी सवाल है आपको, तो पहले क्या करना, पहले आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर जब इसका कीजिएगा a-b का होल स्क्वायर पर करेंगे, तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है। इसी पर रखेंगे, a के जब पर कितना है 3i है, 3 का तो हो जाएगा 9 और i का रखेंगे तो होता है उसका -1, तो -9 हो गया। और इसके बाद 2ab -2ab है, तो 2a के जब पर कितना है तो 3i है, तो करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6i हो जाएगा। b के जब पर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, और फिर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर इसको आप सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा -8 और -6i, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, निकाल देना है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप मॉडुलस निकालिएगा तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। जब इसको सॉल्व करें तो आएगा 10 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका इस तरह का सवाल है, ठीक है। इसको आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका कॉन्जुगेट निकाल दीजिए। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट आपका हो जाएगा 3 - √2i, और फिर दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो a + b × a - b बन जाएगा, तो a का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे b का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और i का स्क्वायर कितना होता है -1 रखे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और इसको सॉल्व किए तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आर्गुमेंट निकालना है। यही आर्गुमेंट है जो आपको थीटा निकालने के लिए बता रहे थे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप निकाल करके कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है, ठीक है। इससे आप इसको सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर आपको डी मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन डी मिलेगा। क्या करना है, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्ट थीटा मिलेगा, तो 1/1 कर दीजिए, क्योंकि इसका भी 1 और इसका भी 1, तो आई वाला को ऊपर लिखते हैं और रियल वाला को नीचे लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो 10 कितने डिग्री का वैल्यू है 1, तो 45 का, तो π/4, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बताए थे। चलिए, इसके बाद ये है, तो यहाँ पर तो आपको इससे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दे रहा है, तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 65, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 65। चलिए, 65 ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इसको देखिए, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज। अगर आप इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इमेजिनरी नंबर का जब आप स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो आपको मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका वैल्यू क्या होता है -1 होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है 66 है, इसका मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे पूछ रहा है, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है। उतना सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर दिए, तब जा करके हमसे क्या पूछ रहा है, फार्मूला पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है, अच्छा उधर से बता दिए, कोई बात नहीं, उधर से बता दिए, ये सब छूट गया था तो ये सब भी लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका है 54, और ये सब तो हो चुका था, ये सब आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट आ गया 67 में देखिए, अब ये सब इजी सवाल है। 4 के पहाड़ा से सभी कट जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, और इस सब का 1 आ जाएगा, तो कितने 1 मिलेंगे 4, तो 4 वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 68 आ गया। 68 देख लीजिए, इसका आपसे मॉडुलस पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1
प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 कितना आ जाएगा 4 और बाहर निकलेगा 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। आपका कि सब प्लस माइनस से 2 निकलता है तो ये मॉडुलस है, मॉडुलस एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसके बाद आगे बढ़ें 69, ये रहा आपका 69। इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसा वाला तो सवाल हम लोग पीछे कई बार सॉल्व किए हैं, इसलिए ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका जो आएगा वो बी आएगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका ये रहा, इसका कंजुगेट करना है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। जो ऑप्शन आएगा आपको सी मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, रेशनलाइज करके तब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तब आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ये था दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर का, और इसी तरह से हम बाकी भी चैप्टर का बताते रहेंगे। सभी सब्जेक्ट आपको मिलेगा, बस आपको कमेंट कर दीजिएगा किस चैप्टर का चाहिए, और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, जो क्वेश्चन छोड़ते हैं उसको आप सॉल्व कीजिए, और नहीं बनता है तो कमेंट करके बता दिया कीजिए कि सर नहीं बना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।